गाइस वेलकम बैक टू बालाजी कोचिंग क्लासेस। बालाजी कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। तो गाइस आज हम लोग चैप्टर करने वाले हैं साइंस क्लास 10 साइंस का, जो है चैप्टर 4, जिसका नाम है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्या है चैप्टर का नाम? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। गाइस ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो इस बार का जो सिलेबस है उसमें ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर लगभग सारे बच्चों को डाउट रहता है इस चैप्टर में गाइस। तो आज हम एक ही लगभग इसके 2 वीडियो बनाएंगे। जो पहली वीडियो है इसमें हम लोग सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड तक पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं गाइस, क्या है इस चैप्टर में। देखिए जो चैप्टर है, सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम ही देखो पहले तो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। तो हमें सबसे पहले कार्बन के बारे में पढ़ना होगा, कार्बन क्या होता है। यदि हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास 2 तरीके के कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? 2 तरीके के हमारे पास कंपाउंड होते हैं। देखो गाइस यहाँ पे देखते हैं अपन, हमारे पास 2 तरीके के कंपाउंड होते हैं। कंपाउंड कैसे होते हैं हमारे? 2 तरीके के होते हैं हमारे पास। पहला होता है हमारा ऑर्गेनिक, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। क्या होता है हमारा? एक होता है हमारा ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। तो गाइस यदि हम देखते हैं तो हमारा क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड दैट आर द मेनली द मेड अप ऑफ द कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं कैसा होता है हमारा, ऐसे कंपाउंड, दोज कंपाउंड इन विच प्रेजेंट ऑफ कार्बन। इसमें क्या है, वो हमारा कार्बन प्रेजेंट होगा। ऐसे कंपाउंड जिनमें हमारा कार्बन प्रेजेंट होता है हमारे क्या कहलाते हैं? हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे यदि हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जैसे हमारा पेट्रोल, ठीक है ना, पेट्रोल डीजल जो भी हमारा सारा आता है जिसमें हमारे कार्बन प्रेजेंट है वो कार्बनिक कंपाउंड कहलाते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें हमारा कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो गाइस हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें मेनली क्या होता है, हमारा कार्बन प्रेजेंट होता है, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन कंपाउंड कहलाते हैं। कार्बन इज द सो वर्टिसाइल। जो हमारा वैसे क्या होता है कार्बन, अब वर्टिसाइल नेचर का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ये अलग अलग प्रॉपर्टी निभाता है अलग अलग जगह पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेड अप ऑफ द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री। जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो क्या किससे बनी होती है? हमारी केमिस्ट्री की एक ब्रांच से बनी हुई है। इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन और इट्स कंपाउंड, जिसमें हम क्या काम करते हैं, कार्बन और इट्स के कंपाउंड की हम क्या काम करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं। ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हम कार्बन और इसके कंपाउंड की स्टडी करते हैं वो हमारी क्या कहलाएगी? हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी। जैसे अपने यूरिया हमारा ऐसा है, ये ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारी पहली बार लैब में बनाया था। कैसा होता है? पहली बार ये लैब में बनाया था यूरिया को हमने। यदि हम बात करते हैं सबसे पहले कार्बन को देखते हैं, तो कार्बन की बात करते हैं। कार्बन थोड़ा अलग वर्टिसाइल नेचर का होता है। इसमें हम बात करते हैं कार्बन को सिंबल जो होता है सी से नोट करते हैं। सबसे पहले कार्बन को डिनोट किससे करते हैं? सी से नोट करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर देखें हम अपने पीरियोडिक टेबल में, उसमें नंबर कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है गाइस? 6 होता है। यदि इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन देखें तो हम जानते हैं, हम इसको KLM के फॉर्म में बना होगा, KLM और ये N। के की बात करते हैं, इसमें दो आता है, 2 8 2 8 8 18 18 करके आता है अपना। तो यदि हम गाइस देखें तो जो हमारा यदि इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन का देखें तो हम सबसे पहले 2 आएंगे, हमारे 2 का विच 4 आएंगे। यदि इसका तरीके से देखें, हमारा ये कार्बन है मान के चलो, पहले वाले इसमें कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे वाले में कितने आएंगे? दूसरे में हमारे 8 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास हैं कितने? 4। 1 2 3 जी 4। तो गाइस कार्बन के पास जो आखिरी इलेक्ट्रॉन इनसे ऑर्बिटल है उसमें कितने हैं? ओनली 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 किसी को ना तो देगा जी, ना ही किसी से लेगा। कोई ऐसा कंपाउंड है जो किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा? कोई भी नहीं दे सकता। बस इसके साथ क्या काम कर सकता है, ये आपस में शेयरिंग कर सकते हैं। आगे देखते हैं, सजेस्ट बाय द एट द कॉन्फिगरेशन एट द बिलोंगिंग टू द सेकंड पीरियड बाय द 14 ग्रुप। कार्बन किससे बिलोंग करता है? हमारा 14 ग्रुप से बिलोंग करता है। किससे ग्रुप बिलोंग करता है? 14 ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है ना। यदि हम आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़ा और देखें तो इसकी बैलेंस की बात करते हैं। बैलेंस कितनी होगी? 4, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है हमारे। और यदि हम इसके और आगे बात करते हैं, इट्स बैलेंस इज आल्सो 4, इसकी बैलेंस भी क्या कहलाएगी? 4 कहलाएगी। दोनों चीज़ें 4 कहलाएंगी, क्योंकि इसकी 4 की जरूरत पड़ रही है इसको, हमारी बैलेंस भी 4, ठीक है, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 कहलाएंगे, ठीक है गाइस, समझ में आ जाता ना। यदि हम नेक्स्ट बात करें तो देखिए, अब कार्बन की कुछ प्रॉपर्टी होती है हमारी। कार्बन की क्या प्रॉपर्टी होती है? जैसे यदि कार्बन ने बोला कार्बन वर्टिसाइल नेचर का होता है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। पहला होता है हमारा कैटिनेशन। क्या होता है हमारा? कैटिनेशन। यदि हम इस कैटिनेशन की बात करते हैं तो हमारा कैटिनेशन में हम देखें तो हमारा क्या बोला जा रहा है, देखिए,
इट इज़ द सेल्फ लिंक्ड प्रॉपरली, ये क्या होते हैं एक दूसरे से खुद मतलब लिंक रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं ऑफ द कार्बन। जैसे यदि हम देखें इट लिंक विद द टू काइंड ऑफ द एटम्स राइजिंग टू द लॉन्ग चैन दैट द ब्रांच द रिंग। या तो देखो ये क्या कैटनेशन की बात करते हैं, कैटनेशन में क्या होगा कि हमारा जो कार्बन होगा या तो हमारा चेन के फॉर्म में कनेक्ट होगा इस टाइप से, या कार्बन हमारा रिंग के फॉर्म में कनेक्ट हो सकता है। किसके फॉर्म में? रिंग के फॉर्म में कनेक्ट हो सकता है। तो ऐसी जो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हमारा कार्बन चेन या रिंग के फॉर्म में कनेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैटनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इसको कैटनेशन कहते हैं। ठीक है ना। यदि हम बात करते हैं कैटनेशन की बात करते हैं तो उसके सेकंड आता है हमारा क्या? टेट्रावैलेंसी। टेट्रा का मतलब होता है हमारा चार। टेट्रा का मतलब क्या होता है? चार। तो इसका मतलब जो होता है कार्बन अपने चारों तरफ चार कोई भी कंपाउंड को जोड़ सकता है। जैसे अपना हाइड्रोजन जोड़ा हमने चारों तरफ, देखो इसके यहाँ देखा और यहाँ जोड़ा, तो इसको अपन मीथेन बोलते हैं। CH4 क्या बोलते हैं? इसको अपन मीथेन बोलते हैं। हम देख रहे हैं ये ब्लैक ब्लैक आपको जो नज़र आ रहा है डायग्राम में, जो तो हमारा कार्बन है, इसके चारों तरफ जुड़े हुए हैं जो अपने हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। तो हम क्या बोल सकते हैं? ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हमारा कार्बन चार कंपाउंडों को अपने साथ लेता है उसको अपन क्या कहेंगे? हमारा टेट्रावैलेंसी कहेंगे। कार्बन है द 4 इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस सेल, इट कैन बी द इजीली लूज गेन एंड द शेयर ऑफ द 4 इलेक्ट्रॉन। ये क्या काम करता है? इजीली लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉनों को, शेयर कर सकता है और गेन भी कर सकता है। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? कार्बन की हमारी टेट्रावैलेंसी कहलाती है गाइस। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीपल बॉन्डिंग की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? मल्टीपल बॉन्डिंग की। तो कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जो मल्टीपल बॉन्डिंग रखता है। सिंगल बॉन्ड ले लेता है हमारा, डबल बॉन्ड भी ले सकता है और साथ में अपना ट्रिपल बॉन्ड भी ले सकता है। क्या ले सकता है? तीनों बॉन्ड ले सकता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कार्बन आपका क्या काम करेगा कि तीन अलग अलग बॉन्ड ले लेगा, मतलब मल्टीपल बॉन्डिंग रखेगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जो एल्काइन जी आप आगे जाके पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे जब, तो समझ में आया। मल्टीपल बॉन्डिंग का मतलब होता है कार्बन हमारी अलग अलग तरीके की क्या ले सकता है? हमारी बॉन्ड ले सकता है, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। गाइस नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ फैक्ट है इनके बारे में बात करते हैं। ड्यू टू दीज स्पेशल प्रॉपर्टी, इन्हीं स्पेशल प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन कैसा होता है? वर्टिसाइल होता है। कैसा होता है? नेचर में वर्टिसाइल होता है। यदि इसकी बात करते हैं, इट फॉर्म सो मैनी कंपाउंड, कार्बन से हम बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। दैट वी हैव क्रिएटेड द स्पेशल ब्रांचेज टू स्टडी इट, जो कि हम कई अलग अलग ब्रांचों में देखेंगे। द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वाज मेड ऑफ द यूरिया, जो पहला हमारा और सबसे पहला हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड था, जो अभी शुरू में हम लोगों ने देखा था। सबसे पहला हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, क्या था हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड था? वो क्या था हमारा? यूरिया था। क्या था? यूरिया। इसी को सबसे पहले लैब में बनाया था, सिंथेटिक कंपाउंड कहलाता है। द कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हाइड्रोकार्बन। यदि कॉमन बात करते हैं तो ये कहलाते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन। कैसे? हमारे हाइड्रोकार्बन। यदि कॉमन के की बात करेंगे तो हमारा हाइड्रोकार्बन आ जाएगा। यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम सिंथेटिक करके लैब में बनाया जाएगा उसका नाम क्या आ जाएगा? यूरिया आ जाएगा। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। अब कार्बन के हमारे टाइप्स हैं। क्या? हमारे कार्बन के टाइप्स। यदि हम कार्बन के टाइप्स की बात करते हैं तो कार्बन के टाइप्स मीन्स मतलब कार्बन के कंपाउंड की बात करते हैं तो कार्बन का हमारा जो कॉमनली कंपाउंड है उसका नाम क्या पड़ा हमने? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन होता क्या है? ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन एंड कार्बन दोनों से मिलकर बना हो। किससे मिलकर बना हो? हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से मिलकर बना हो, हमारा हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। तो क्या लोग? दो कंपाउंड विच मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। आर कंपाउंड द कंटेनिंग द हाइड्रोजन एंड कार्बन। ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए हैं हमारे क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। यदि हम हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल देखते हैं तो जैसे मीथेन CH4, देखो हाइड्रोजन और कार्बन। यदि हम बात करते हैं ईथेन C2H5, ये क्या हमारा ईथेन है। ठीक है ना गाइस, जी दोनों इसके क्या हो जाएंगे? हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। यदि हम हाइड्रोकार्बन टाइप्स की बात करते हैं तो टाइप्स हमारे दो तरीके के होते हैं। पहला होता है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड नेक्स्ट होता है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहला क्या होता है हमारा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। गाइस इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यदि हम पहला बात करते हैं, क्या है हमारा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या है हमारा? सैचुरेटेड। पहला हमारा सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो दो हाइड्रोकार्बन क्या लिखेंगे? दो हाइड्रोकार्बन विच कंटेन ओनली, क्या करने का? कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड। ऐसे हाइड्रोकार्बन जो ओनली सिंगल बॉन्ड कंटेन करते हैं क्या कहलाएंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे अपन देखें हैं सिंगल बॉन्ड, इसके अंदर हमारा जो एग्जांपल आता है वो होता है हमारा एल्केन, ALKANE। क्या आएगा? एल्केन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जो ओनली सिंगल बॉन्ड कंटेन करते हैं, सिंगल बॉन्ड कैरी करके रखते हैं, वो क्या कहलाएंगे? हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। दूसरा आता है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या है हमारा? अनसैचुरेटेड
अनसैचुरेटेड की बात करते हैं तो इसमें क्या आएगा हमारा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या बोल सकते हैं, दो हाइड्रोकार्बन इन विच बोथ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड कंटेन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंपल सा याद रखना है, सैचुरेटेड में आपका सिंगल बॉन्ड आएगा एंड अनसैचुरेटेड में आपका क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। गैस यदि हम इसकी बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल होता है एल्कीन, क्या है हमारा एल्कीन, और दूसरा होगा एल्काइन, ALKYN। ये इसके क्या एग्जाम्पल होंगे, जनरली पेपर में हमारा है कभी कभी इसके जनरल फार्मूला पूछ लेते हैं। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2, इसका जनरल फार्मूला होता है। यदि इसके जनरल फार्मूले की बात करते हैं एल्किन की, तो क्या होता है CnH2n। इसके जनरल फार्मूले की बात करते हैं तो क्या होगा CnH2n-2, इसमें क्या आएगा CnH2n-2 करके इसमें आ जाता है। ये तीनों के जनरल फार्मूले में अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि ये हमारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। अब कार्बन की यदि हम बात करते हैं तो कार्बन की बात करते हैं तो हमारा यदि देखा जाए तो कार्बन के कुछ कंपाउंड जो होते हैं वो हम आगे देखेंगे। देखिए अब उससे पहले हमें क्या करना होगा कि उससे पहले हमें सबसे पहले बॉन्ड पढ़ना होगा। सबसे पहले कौन सा बॉन्ड पढ़ना होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। पहला बॉन्ड कौन सा हमारा, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है उसके बारे में देखें। ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग से बनता है, दोज बॉन्ड इन विच द इलेक्ट्रॉन आर शेयर, क्या लिखेंगे, दोज बॉन्ड which made up of sharing of electron is called कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहलाएगा वो, कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। क्या बोलेंगे, दोज बॉन्ड विच मेड अप ऑफ द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे हम देखें कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग कैसी किस टाइप से होती है, हम देखें हमारे पास एक हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। यदि हम दो हाइड्रोजन को आपस में मिलाते हैं तो जनरली हमारा क्या हो जाता है, इनकी बैलेंसी पूरी करने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग करना पड़ती है। तभी तो जनरली हम देखते हैं हमारा हाइड्रोजन जो आपको मिलेगा कहीं भी वो H2 के फॉर्म मिलेगा। नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन भी N2 के फॉर्म मिलेगा, ऑक्सीजन भी हमारा O2 के फॉर्म मिलेगा। तो ये जनरली ये 2 लगाने का मतलब क्या होता है कि ये आपस में क्या काम कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आया, ऐसा बॉन्ड जो किससे बनता है, इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग से बनता है, हमारा कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। कोवेलेंट बॉन्ड हमारा 3 तरीके का होता है। पहला होता है हमारा सिंगल, दूसरा होता है डबल, तीसरा होता है ट्रिपल। क्या होता है, ट्रिपल। यदि हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो दो ऐसा बॉन्ड जिसमें एक इलेक्ट्रॉन शेयर होती है, ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर, ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन इज शेयर। ऐसा बॉन्ड जिसमें ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। एग्जांपल देखें हम हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन इसका एग्जांपल है क्योंकि हाइड्रोजन में ओनली क्या होता है, एक ही सिंगल बॉन्ड अपना शेयर होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग होती है, इसलिए वो क्या कहलाता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। जैसे डबल की बात करते हैं, इसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आर शेयर। इसमें क्या होगा, हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा बॉन्ड जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। इसका एग्जांपल बात करते हैं हमारा ऑक्सीजन में जनरली हम देखेंगे तो ऑक्सीजन में इस टाइप को बनेगा O डबल बॉन्ड O, ठीक है, तो ये कहलाएगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कहलाएगा। यदि हम इसकी बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा होता है 3 इलेक्ट्रॉन आर शेयर। ऐसा बॉन्ड जिसमें क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, क्या कहलाएगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा, जिसमें हमारा नाइट्रोजन आता है, जैसे N ट्रिपल बॉन्ड N। ये यदि हम देख के जाएगा गाइस तो इसमें क्या है, हमारा कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा हमने, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोवेलेंट बॉन्ड हमारा क्या होता है, ऐसा बॉन्ड जिसमें हमारी इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग होती है, आपका क्या कहलाएगा,
कोवलेंट बॉन्ड कहलाया है। कोवलेंट बॉन्ड हमारे 2-3 तरीके के होते हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड जिसमें एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है, एग्जाम्पल हाइड्रोजन। डबल कोवलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, डबल कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है, जिसमें हमारा ऑक्सीजन एग्जाम्पल रहेगा। एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जिसमें हमारी 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये हमारे इसमें क्या है, हमारा नाइट्रोजन आएगा। गाइस हम एक चीज़ देखेंगे जो हमारे पेपर में आता है, जैसे यदि हम देखा जाए तो हमारे पेपर में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आते हैं। क्या आता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या आता है हमारा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आता है। जैसे आपसे पेपर में पूछ लिया जाएगा कि भाई आप लोग क्या काम करो, आप लोग ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑक्सीजन होगा एक, देखिए ऑक्सीजन हमारा 8 नंबर पे आता है, एंड दूसरा ऑक्सीजन 2 है तो ये भी 8 पे रहेगा। यदि हम इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या आएगा, 2,6 करके भरा जाएगा। इसकी देखेंगे 2,6 करके ये भी भरा जाएगा। यदि हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए, तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, एक तो ऑक्सीजन यहाँ लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन। इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितने हैं बाहर, कितने हैं, 6, तो 6 बनना पड़ेंगे पहले हमें। देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, कितने होगा, 6। एक दूसरा हमारा यहाँ सेम, 1 2 3 4 5 6, क्या हो गए हमारे, 6 हो गए। अब हमें इसमें देखें, हम जनरली देखा जाए हमारा इसमें, तो हम देखते हैं, 1 मिनट रुकिए आप लोग। हाँ तो देखिए यहाँ पे यदि हम देखें तो 1 मिनट पेन ले लें हम पहले। हाँ देखो, तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, इसको 8 करना होगा, 1 2 3 4 5 6, तो 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हमें क्या लेना पड़ेंगे, इससे शेयरिंग करना पड़ेगी। तो हम देखें तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन की इससे क्या काम करी, शेयरिंग करी, तो अब कितने हो गए, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही हम 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इससे करा देते हैं। कितने हो गए, जब 8, जब 8 हो गए हैं तो इसी को अपन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। पेपर में पूछते हैं, पेपर में आता है, ये क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये तो अपना ऑक्सीजन का था। यदि हम नेक्स्ट देखें और दूसरे का, जैसे हम वाटर का देखते हैं, H2O, किसका देखते हैं, H2O। पेपर में कई बार पूछा है H2O का। यदि हम H2O की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं हमारे पास हाइड्रोजन 1 है, एक बार और है, ऑक्सीजन हमारा 8 है, 8 को भरेंगे हम 2 6, तो हम जनरली देख लेंगे कि हमारे पास क्या है, शेयरिंग करना पड़ेगी। अब तो जो हमारे पास कॉमन है उसको बीच में ले लो, ऑक्सीजन क्या क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दो, 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। देखो उसके बाद 6 हैं भारी इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन यहाँ फुट कर दो, हाइड्रोजन के पास 1 है, एक हाइड्रोजन हमारे यहाँ फुट कर दो। यदि हम जनरली देखें इसमें, हम यदि इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम देखेंगे तो क्या बनेगा, देखें हमें हाइड्रोजन को पहले जो हाइड्रोजन को 2 2 दे दो, 2 कर दो, 2 हो गया हाइड्रोजन कंप्लीट। यहाँ भी देखो जिसमें 2 दे दो, ये भी कंप्लीट, तो क्या हो गया, हाइड्रोजन काम खत्म हो गया। अब ऑक्सीजन को 8 देना है हमें, ऑक्सीजन को 8 देने के लिए हम देखें तो हमें क्या देना है, ऑक्सीजन को 8 देना है। तो हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल मिला के पूरा 8 हो रहा है। तो हम ऑक्सीजन को 8 देने के लिए हम क्या काम करेंगे, पूरा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ से लेते हुए, और पूरा हमारा ये 8 कंप्लीट बन जाएगा। जब आप इस तरीके का स्ट्रक्चर बना दोगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। ये किसका है, हमारा हाइड्रोजन का, मतलब वाटर, हमारा हाइड्रोजन वाटर का क्या है, हमारा डॉट स्ट्रक्चर। ये क्या हमारा वाटर है, वाटर का डॉट स्ट्रक्चर है। यदि हम एक और देखें हमारे पास मीथेन की बात करते हैं, पेपर में कोई पूछ लेता है मीथेन, CH4, तो मीथेन का डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मीथेन क्या होगा, हमारा कार्बन है पहले। अब ये तो आप भर ही लोगे, कार्बन 7 नंबर पे आता है, हाइड्रोजन 1 पे आता है, ठीक है, 2 और ये 4, तो हम देखते हैं 4 बनाएगा, 1 2 3 और ये 4, एक एक हाइड्रोजन, 1 2 3 4। सबसे पहले हाइड्रोजन से निपट लेते हैं हम लोग। देखें तो हाइड्रोजन के पास देखें 2 2 करना है हाइड्रोजन को, तो 1 कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, और ये भी कंप्लीट, और ये भी हमारा, सॉरी ये भी हमारा कंप्लीट। तो हाइड्रोजन कंप्लीट। हाइड्रोजन के बाद देखते हैं हमारा क्या बचा, देखो हाइड्रोजन के बाद कार्बन को 8 चाहिए, तो देखो ये 8 बनेगा कार्बन पे पूरा,
ये पेपर में वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका पेपर में आता है ये। तो ये क्या बनेगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर जो बनाओगे CH4 मीथेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारा, मीथेन कहलाएगा। तो गाइस ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझना है, तभी आपको आएगा। वैसे तो आ जाना चाहिए, अब आपकी समझ में आ गया होगा ये तो, ठीक है ना गाइस। तो इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे, ये तो हमारा था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो हम कार्बन पढ़ेंगे। कार्बन का मतलब मीस एथ में एथ मैथ ब्यूट प्रॉप जो पढ़ेंगे सारा सब कुछ। और हम क्या पढ़ेंगे, सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में से काफ़ी सारा हट गया है हमारे एग्जाम में जो नहीं आना है। तो इतना ही आज के लिए, इतना ही। सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।